एक आलीशान बंगले के एक बड़े से बेडरूम में हैंडसम सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 26 तक, मेंटेन पर्सनालिटी, आंखें समुंदर से भी गहरी, सिर्फ लोबर पहने कोने में एक जीन्स टॉप पहने एक सुंदर लड़की को अपनी बाहों में भरे हुए खड़ा था। वो लड़का कभी लड़की के बालों पर अपने हाथ फिराता, कभी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर उंगलियों को फिराता, कभी कमर के सेंटर पर तो कभी बैक साइड पर उंगलियों को नचा रहा था। उंगलियों के स्पर्श से लड़की मदहोश हुई जा रही थी। वो लड़का अब धीरे धीरे अपने होठ को उसके करीब ले आया। जैसे ही किश करनी चाहिए तभी रूम का दरवाजा झटके से खुला। दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग खड़े हो गए। दरवाजा खुलते ही एक 22 साल की लड़की, जिसने हाथों में रेड चूड़ा, गोरे माथे पर छोटी सी गोल्डन चमकती बिंदी सजाई हुई थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, बहुत ही खूबसूरत बला, मानो इंद्रदेव के राजसभा की कोई अप्सरा हो। दरवाजा खोलकर साड़ी वाली लड़की सिर नीचे किए उन दोनों को इग्नोर करते हुए कबर्ड के पास गई। कबर्ड खोलकर उसमें से एक शर्ट निकालकर वही रूम में पड़े टेबल पर डालकर प्रेस करने लगी। उसे देखते ही लड़के के पास खड़ी लड़की गुस्से में तिलमिलाकर लड़के से बोली, अभिनाश सिंघानिया, क्या देखा तुमने इसमें जो इस लड़की से शादी कर ली? तुम्हारी पत्नी बड़ी ही बदतमीज है। बिना दरवाजा नॉक किए कमरे में घुसी चली आई, बदतमीजी क्रेजी लेडी। ये सुनकर साड़ी वाली ने प्रेस साइड में रखी। गुस्से में उसके पास आकर सीने में हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, हेलो मिस कमीनी, ओ सॉरी सॉरी मिस कामनी, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम अवनी है। लड़की लड़की बोलकर मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी बदतमीज लोग पसंद नहीं है। और हाँ, ये रूम मेरा है। अभिनाश की पत्नी होने के नाते ये घर भी मेरा है। मैं यहाँ बिना नॉक किए कभी भी आ जा सकती हूँ। जरा तुम बताओ, किसी मैरिड कपल्स के बेडरूम में तुम क्या कर रही हो? तुम होती कौन है? ये सवाल करने वाली मैं लेकर आया हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कामनी से बदतमीजी से बात करने की? भूल गई शर्त इतनी जल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन शायद तुम भूल गए, मेरी शर्त तुम्हारे साथ हुई है, किसी दूसरे के साथ नहीं। अगर दूसरा कोई मुझसे बदतमीजी से पेश आएगा, उसे मैं ऐसे ही करारे जवाब दूंगी, मिर्ची मसाले लगाकर। कामनी, तुम अपने घर जाओ, इसे मैं देखता हूँ। बहुत ज्यादा उड़ रही है। कामनी अपने घर चली गई। उसके जाते ही अभिनाश गुस्से में उसके करीब गया, हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया। उसकी एकदम जोर से गले से चीख निकली, आहा! अभिनाश, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। अवनी की आंखें दर्द के वजह से भर आईं, लुढ़कते हुए आंसू गुलाबी होठों पर आ गए। उसके आंसू देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये क्या अवनी, तुम तो इतने में ही रो पड़ी। अपने आंसू बचा कर रखो, ये तो शुरुआत है, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। और हाँ, आगे से याद रहे, जब मैं किसी लड़की के साथ रूम में हुआ करूँ, दरवाज़ा नॉक करके आना। नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकती। अपने रूम में मुझे नॉक करने की आदत नहीं है, और न ही आदत डालूंगी। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी थी। तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सुनकर अभिनाश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हाथ छोड़कर अवनी का मुंह गुस्से में दबोचा, पकड़कर दीवार की ओर सटा दिया। हाथ दीवार पर रखकर अपना हाथ रखकर दबा दिया। सही कह रही हो तुम, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। लेकिन ये शर्त तो थी ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जब मन आए तुम पर हक जता सकता हूँ। लेकिन नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात बनाऊं। तुम तो सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। कहते हुए और तेज हाथ दबा दिया। आह, छोड़ो मुझे। अभिनाश मिसमिशी में और हाथ दबाता चला गया। तभी दरवाजा नॉक हुआ, खटखट। अभिनाश ने अवनी को छोड़ा, दरवाजे की ओर पलटा। दरवाजे पर एक ठीक उसी उम्र का लड़का खड़ा था। अवनी और अभिनाश की पोजीशन बिना कपड़ों के। अभिनाश ये देखकर वो कुछ और ही समझ बैठा। छेड़ते हुए बोला, एम रियली सॉरी यार, मैं रॉन्ग टाइम पर आ गया। मैं बाद में आता हूँ। रोमांस कंटिन्यू रखो। कहते हुए वापस मुड़ गया। रुक विवेक, चल बोल, किस लिए आया था तू? हाँ ठीक है, बताता हूँ। तू बाहर आ जा, हॉल में बैठकर बात करते हैं। अवनी भाभी जी, 2 कप चाय बना दीजिए। विवेक भैया, आप 2 कप चाय पियेंगे? अवनी ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली। उसकी मुस्कुराहट देखकर विवेक खुश होकर बोला, भाभी मैं 1 कप ही चाय पीऊंगा। दूसरा अपने इस दोस्त के लिए बोल रहा हूँ, जो अपना मुंह कड़वे करेले की तरह बनाए रखता है। अब आप इस घर में आ गई हैं, तो आप अपने हाथ की स्वीट स्वीट डिश खिलाकर इसे मीठा लड्डू बना दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और हमारा भी भला हो जाएगा। इसका गुस्सा हमें झेलना नहीं पड़ेगा। अभिनाश उसे सीरियस होकर घूरने लगा। वो चुप हो गया।
विवेक की बातों से अवनी की हल्की सी हंसी छूट गई। अभिनाश ने उसे भी घूर के देखा। अवनी भी सीरियस हो गई। ओए तू मुझे घूरता है, ऑफिस वालों को घूरता है, लेकिन तेरी ये मनमानी घर पर नहीं चलेगी। भाभी मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन तूने ऐसे घूरा, गलत बात है। पति को बीबी का गुलाम होना चाहिए, बिना गलती के सॉरी बोलना चाहिए। नहीं, तू बीबियों को जानता नहीं है। नाराज हो गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। हो गया तेरी बकवास खत्म। तू बाहर बैठकर चाय पी, मैं रेडी होकर आता हूँ। और एक कप ही बनाना, इसके लिए कहते हुए बाथरूम में बढ़ गया, अवनी को गुस्से में घूरता हुआ। विवेक हॉल में चला गया। अवनी किचन में चली गई। अवनी चाय बनाने किचन में चली आई। चाय तो बना रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अभी थोड़ी देर पहले अपने पति की उस लड़की कामनी के साथ हरकत को याद करके उसका दिल जल रहा था। मन दुखी था। माना शादी कैसे भी ही हुई हो, राजी से या बिना राजी के, लेकिन कौन औरत अपने पति को दूसरी औरत को किश करते बाहों में भरे हुए देख सकती है। हर लड़की की तरह अवनी ने भी शादी के सपने सजाए थे। एक सच्चे जीवन साथी की दुआ की थी। अपने मन मंदिर में शिव जैसा प्यार इंतजार करने वाला, श्री कृष्ण जैसा नटखट अपनी रूठी राधिका को मनाने वाला, और श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम जो अपनी पत्नी को इज्जत दे, अपनी पत्नी को दिल में बसा के रखे। लेकिन कहते हैं सपने किसके पूरे होते हैं। उसका सपना टूट कर बिखर गया था। दिल अभिनाश की नफरत से एक ही झटके में पूरी तरीके के छलनी हो गया था। चाय बनाते हुए अवनी के आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू बह बहकर उबलती चाय में गिर रहे थे। विवेक ने आवाज लगाई, विवेक भाभी जी, चाय बन गई क्या? इतने में अभिनाश चिल्लाते हुए वहां आया गुस्से में। उसके चिल्लाने से अवनी ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गई। हाथ अभिनाश के दबाने से पेन कर रहा था। उसी हाथ में चाय का बर्तन पकड़ रखा था। वो डर के मारे छूट गया। गर्म चाय जमीन पर गिर गई। थोड़ी उछलती हुई उसके पैरों आ गिरी। अवनी आह आह माँ चीख सुनकर विवेक सोफे से उठता हुआ आया। अभिनाश चुपचाप खड़े देखता रहा। विवेक जेब से रुमाल निकालकर पैर से चाय साफ करने लगा। नंदू काका से कहा। नंदू काका जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। अभी लाया विवेक बाबू। विवेक अभिनाश को डांटते हुए बोला, क्या अभिनाश इतना क्यों चिल्ला रहा है? डर गई ना भाभी जी, अपने पैर पर चाय गिरा ली। विवेक ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? लीजिए विवेक बाबू, हाँ लाइए। आइए भाभी जी, मैं दवा लगा दूं। जलन कर रहा होगा। अब जब अपना पति ही केयर नहीं कर रहा तो दूसरे से क्या मरहम लगवाती। यही सोचते हुए अवनी ने विवेक के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया। विवेक भैया रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। अवनी बॉक्स लेकर कमरे में चली गई। अभिनाश तुम रेडी नहीं हुए, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं कार में वेट कर रहा हूँ। तू मुझे ऑर्डर दे रहा है। विवेक, अबे आज शनिवार हो या रविवार, हमेशा तेरे सिर पर शनि विराजमान क्यों रहते हैं? अभिनाश, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, हम ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अभिनाश, हाँ तो कौन सा पहाड़ टूट गया? माई ऑफिस माई बिजनेस, मैं जब मन आए जाऊँ, जब मन करे आऊँ। चल बाहर वेट कर, मैं आ रहा हूँ। ओके विवेक बाहर चला गया। अभिनाश अपने कमरे में चला गया। अवनी रोती हुई बेड पर बैठकर अपने पैर पर दवा लगा रही थी। अभिनाश पैर की ओर कुछ देर देखकर गुस्से में बोला, अभिनाश ओ हेलो, तुम्हारा हो गया हो तो काम कर लो। ये शर्ट प्रेस करो और सबसे पहले तो मेरे बेड से उतरो, बिस्तर खराब हो जाएगा। अवनी चुपचाप बेड से उठ गई। फर्स्ट एड बॉक्स कबर्ट में रखकर शर्ट प्रेस करने लगी। अभिनाश बाथरूम जाने से पहले नंदू काका को आवाज दिया, नंदू, नंदू जी, मालिक मैं नहाने जा रहा हूँ। मेरे नहाने से पहले मेरा नाश्ता यहाँ होना चाहिए। अब जाओ जी मालिक। नंदू काका बाहर किचन में चले गए। अभिनाश नहाने चला गया। जब बाहर आया तो नाश्ता रूम में नंदू काका रखकर चले गए थे। अभिनाश टावल बांधे, प्रेस किए हुए कपड़े पहना, कुर्सी पर रो बैठता हुआ जूस पीने लगा। अवनी अभी भी प्रेस कर रही थी दूसरे कपड़े। अभिनाश उसे देखते हुए एक सैंडविच खाकर उठ गया। ऑफिस चला गया। उसके जाने के बाद नंदू काका वापस आए प्लेट लेने। नंदू, अरे ये क्या, मालिक ने नाश्ता खत्म नहीं किया। अपना कहते हुए उन्होंने प्लेट और गिलास उठाया, दरवाजे की ओर बढ़ गया, फिर रुक गया। अवनी से पूछा, बहू रानी आपके लिए नाश्ते में क्या बना दूं? अवनी प्लेट देखकर बोली, काका आप इतना काम करते हैं, मेरे लिए नाश्ता रहने दीजिए, आप प्लेट यही रख दीजिए। प्लेट में सैंडविच बहुत है, मैं इन्हें खा लूंगी, नहीं तो वेस्ट हो जाएंगे। आप जाइए पौधों में पानी लगा दीजिए, मैं खाकर आती हूँ आपके साथ।
काम में हाथ पटवाने नंदू। नहीं बहू रानी, आपका पैर जल गया है, आराम कीजिए। घर में इतने नौकर हैं, मालविका है, जगिया है, मैं हूँ, आप परेशान मत होइए। काका, आप लोगों के साथ काम में बिजी रहती हूँ, टाइम निकल जाता है। आप जाइए। अवनी ने प्लेट ली, सोफे पर बैठकर बचे हुए से सैंडविच खाने लगी। खाना खाते खाते फिर उसका ध्यान अभिनाश की उसी हरकत पर चला गया। खुद से ही बोलने लगी, अवनी, ये कामनी बहुत बेशर्म लड़की है। पता है, अभिनाश की शादी हो गई, फिर भी अभिनाश की बाहों में बेशर्मों की तरह चिपकी हुई थी। खैर, उस लड़की के बारे में सोचना ही बेकार है। जब अपना ही सिक्का खोटा है, मैं एक बार माँ को फोन लगाकर पापा की हाल खबर ले लेती हूँ। क्या पता है, अब उनका गुस्सा शांत हो गया हो। अवनी ने अपना फोन उठाकर घर पर अपनी माँ को फोन मिलाया। उसे लगा उसकी माँ अपनी बेटी का फोन नंबर देखकर खुशी से बात करेगी, उसकी हाल खबर लेगी। लेकिन उसकी माँ फोन उठाते ही भड़क कर बोली, अवनी की माँ, अवनी, तूने यहाँ फोन क्यों किया? हमारा तुझसे अब कोई रिश्ता नहीं है और न अब कभी रखेगे, समझी? अब दोबारा फोन मत करना। मेरे पति आ रहे हैं, उन्होंने तुझसे बात करते देख लिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। चल फोन रख। ये सुनकर अवनी का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसू को रोकते हुए बोली, अवनी माँ, प्लीज मुझसे इतनी नफरत मत करो। आप मुझे डांट लो, गुस्सा हो लो, लेकिन मुझसे नफरत मत करो, मुझे खुद से अलग मत करो। माँ, मुझसे बात करो। अवनी की माँ ने एक न सुनी, फोन काट दिया। उनके फोन काटने के बाद अवनी सोफे पर बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर घर के सारे नौकर कमरे के बाहर इकट्ठा होकर देखने लगे। सारे नौकरों को अवनी पर तरस आ रहा था। अभिनाश को समझा रहा था, जो गुस्से में बैठा हुआ था, जाने कौन सी दुनिया में खोया था कि विवेक बार बार कुछ कह रहा था, लेकिन उसके मुंह से हाँ हूँ कोई जवाब नहीं आ रहा था। तब विवेक ने हाथ कंधे पर टच करते उसका ध्यान अपनी ओर किया। अभिनाश यार, कहाँ खोया हुआ है? मैं पागलों की तरह कब से तुझसे बोला जा रहा हूँ। अभिनाश अपने ख्यालों से निकलते हुए, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? विवेक, मैं ये कह रहा था कि यार, तुझे आज अवनी भाभी के साथ तुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यार, पहले तो तू चिल्लाते हुए अपने कमरे से आया, जिससे वो डर गई। उनके पैर पर चाय गिर, भाभी के पैर पर दवाई मत लगाता, लेकिन पूछ तो सकता था, अवनी तुम ठीक हो? इतना उनका पैर नहीं जलन हुआ होगा जितनी दिल में तकलीफ हुई होगी कि उसका पति उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। तेरे लिए वो अपना घर छेड़कर आई है। भाभी के बारे में कुछ सोचा कर। विवेक के मुंह से इतना सुनते ही अभिनाश ने सनग्लासेस को उतारते हुए गुस्से में कहा, स्टॉप द कार। विवेक ने साइड में कार रोक कर पूछा, क्या हुआ? चल बाहर निकल। विवेक, अरे यार, नाराज क्यों हो रहा है? तू गुस्से में बहुत है, तुझे मैं ड्राइविंग नहीं करने दूंगा। कहते हुए कार उसने वापस स्टार्ट करी। तू अपनी बकवास बंद कर, मैं बोर हो रहा हूँ। उस लड़की की बात मत कर, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। विवेक सामने से पानी की बोतल उसे पकड़ाते हुए बोला, तू पानी पी, लेकिन एक बात पूछूं, नाराज मत होइयो, गुस्सा बिल्कुल मत करियो। हाँ बोल। आज कामनी को मैंने तेरे घर से निकलते देखा था। वो क्यों आई थी तेरे घर? इतना तो पता है, तू उससे प्यार तो करता नहीं है, उसका साथ भी तुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज वो तेरे घर पर कैसे आई थी? और आजकल तू उससे बहुत मिलने लगा है, क्यों? तू दोस्त है तो कुछ भी पूछेगा। इधर आ, मैं ड्राइविंग करूंगा। अरे यार, तू फिर नाराज हो गया। अच्छा ठीक है, मैं मुंह पर ताला लगा लेता हूँ। दोनों ऑफिस पहुंचे। विवेक अभिनाश का दोस्त तो था ही, साथ में उसके ऑफिस का मैनेजर भी था। ऑफिस में जाते ही सारे एम्प्लॉयज ने गुड मॉर्निंग सर कहा। अभिनाश गर्दन हिलाते हुए अपने केबिन में चला गया, अपने कामों में लग गया। घर पर अवनी बेड पर बैठी रो रही थी अपनी माँ से बात करने के बाद। सुबह से दोपहर हो गई, उसके आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। तभी मालविका ने प्लेट में खाना लेकर दरवाज़ा नॉक किया। मैम साहब, खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, वापस ले जाओ। जी मैम साहब, रुको, ऑफिस में खाना भिजवा दिया। मालविका, नहीं सा साहब ने मना कर दिया था, वो बाहर कमीनी के साथ खाएंगे क्या, ऐसा अभिनाश ने तुमसे कहा? अच्छा तुम जाओ। जी मैम साहब। अवनी, कमीनी कमीनी कमीनी, बेशर्म। तभी उसके मोबाइल पर रिंग किया। साइड में रखा मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। हेलो विशाल, बोलो, क्यों फ़ोन किया? बस ऐसे ही, तुम्हारी याद आ रही थी। अवनी, एम सॉरी विशाल, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें धोखा दे दिया। अभिनाश से शादी कर ली, फिर भी मुझसे नफरत नहीं कर रहे, धोखा देने की वजह भी नहीं पूछ रहे। मुझे पता है अवनी धोखा देने वाली लड़कियों में से नहीं है, ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी।
तुम्हारी शादी हो गई है तो क्या? क्या हम दोस्त भी बने नहीं रह सकते? रह सकते हैं। अच्छा विशाल, मेरे घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारे अनिरुद्ध भैया बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। थैंक यू विशाल। मुझे घर की हाल खबर देते रहना। ओके, चलो फोन रखता हूँ, बाय बाय। अवनी ने फोन काटकर मोबाइल साइड में रखा। घर के हाल खबर मिलने खुश हो गई, मुस्कुराते हुए हॉल में चली गई। खाना खाने अविनाश अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। तभी कमीनी बिना पूछे सीधे अंदर चली आई। अविनाश देखते ही बोला, अविनाश कमीनी, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। कमीनी हंसते हुए बोली, अविनाश तुम भी ना, कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों दरवाजा नॉक करूं? आज सुबह का रोमांटिक सीन भूल गए क्या? कमीनी अविनाश की ऊपर झुकते हुए बोली, जो कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। अविनाश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, अविनाश मैं तो नहीं भूला, कमीनी तुम शायद भूल गई। हम लोग नाटक कर रहे हैं, बस अवनी को तकलीफ पहुंचाने के लिए। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं कभी तुमसे प्यार व्यार नहीं कर सकता, ओके? इसलिए मेरे करीब तभी आया करो जब अवनी मेरे पास हुआ करे। हर जगह बेशर्मों की तरह चिपका मत करो, समझी? तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो मैं किसी और ये काम करवा लूंगा। कहते हुए उसने चेयर से कोट उठाया, ऑफिस से निकल गया। उसके पीछे कमिनी भी ऑफिस से निकल गई। अविनाश की कार जाते देख गुस्से में बोली कमिनी, मुझे पता है अविनाश तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ। पिछली बार मेरा प्लान तुम्हें पाना का आधा ही कामयाब हुआ था। उसी का नतीजा है जो अवनी तुम्हारी बीबी बन गई। मेरे सारा खेल खराब कर दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पा कर रहूंगी। हर हाल में अविनाश घर पहुंचा। अवनी कमरे में बेड पर बैठी नॉवेल पढ़ रही थी। अविनाश के कमरे में आते ही बुक साइड में रखकर खड़ी हो गई। तब अविनाश बोला, अरे अवनी उठ क्यों गई? कमाल है तुम्हारा, पति रूम में आया, तुम बाहर जा रही हो। मुझे कमरे के बाहर भी बहुत काम है। अवनी कहते हुए दरवाजे की ओर मुड़ी। तभी अविनाश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बेड पर पैर की तरफ बिठाया। खुद बेड के सिराने टेक रखकर अपने जूते वाले पैर अवनी की गोद में रख दिए, मुस्कुराते हुए। अवनी गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है? अविनाश पैर नीचे करो। ओ हेलो, इतनी जल्दी शर्त मत भूल जाओ। और वैसे भी तुम्हारा पति हूँ। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। चलो मेरे जूते उतारो। और बहुत पेन भी कर रहे हैं तो दवा भी देना। अब देख क्या रही हो, उतारो। अविनाश बहुत तेज गुस्से में बोला, जो बाहर तक आवाज गई। अवनी सुबह की तरह फिर डर गई। चुपचाप उसने अविनाश के जूते उतारे, आंखें नीचे करके उदास मन लिए पैर दबाने लगी, जिसे देख अविनाश की मुस्कुराहटें दुगनी हो रही थी। तुम्हें अपने पैरों पर गिराकर बहुत अच्छा लग रहा है। अवनी उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी करके सिर नीचे किए हुए पैर दबाने में लगी थी। अविनाश ने लैपटॉप उठाकर अपनी गोद में रखा काम करने के लिए। थोड़ी देर बाद खुद अवनी का चेहरा देखकर पैर हटा लिए। वो उठकर वहां से चली गई। अवनी के बाहर जाने के बाद अविनाश ने लैपटॉप साइड में रखा, बाथरूम में चला गया शावर लेने। काफी देर तक पानी में भीगता रहा, कुछ सोचते हुए। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कान में आवाज पड़ते ही अविनाश का ध्यान भंग हुआ। उसने टॉवल उठाकर लपेटा बाहर आया देखने। कमरे में अवनी थी, अविनाश के लिए कॉफी लाई थी। कॉफी टेबल लाइट के पास रखते हुए वहां रखी अविनाश की बहन निशा की तस्वीर हाथ लगने से नीचे गिर गई थी। गिरने से तस्वीर में पर लकीर बन गई। अविनाश ने तुरंत तस्वीर उठाई। अवनी तस्वीर गिरने से घबरा गई। अब तो अविनाश छोड़ेगा नहीं उसे। और सच में अविनाश के गुस्से का पारा चढ़ गया। उसने छूटते ही अवनी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। जड़ता ही चला गया, गर्दन पकड़कर दीवार से लगाकर मस्कने लगा। अबीन ते तर्त अंधी हो क्या, दिखता नहीं है? मेरी बहन को कितनी तकलीफ हुई तुम्हें अंदाजा भी है। अबीन ते इतनी जोर से चिल्लाया कि बाहर हॉल के सारे नौकर देखने कमरे में आ गया। गला दबाते देख सारे नौकर छुड़ाने लगे, लेकिन अबीन ते पर तो मानो भूत सवार हो गया था। उन सब की फिक्र न करते अवनी के गले को दबाने में लगा था। तब नंदू काका और मालविका ने जबरदस्ती करके छुड़ाया। अभिनते को दूर धक्का दिया। मालविका, मेम साहब आप ठीक है? अवनी ने संभालते हुए कहा। मालविका ने तुरंत पास में रखे जग से पानी दिया अवनी को। अभिनते गुस्से में उठा, नंदू काका साहब आप क्या कर रहे हैं?
कोई इतना बुरा बर्ताव कैसे अपनी जीवन साथी के साथ कर सकता है। अभिंत ओ सटअप, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। मुझे तहजीब सीखा रहे, मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तुम लोगों को इतना भी नहीं मालूम, किसी पति पत्नी के कमरे में बिना बुलाए नहीं जाया जाता। ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ कैसा भी बर्ताव करूं ये हमारा आपसी मैटर है। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। अभिनते के कहने पर भी दोनों नहीं जाते। अभिनत, सुना नहीं तुम लोगों ने? अवनी दोनों को धीरे से कहती है, आप दोनों बाहर चले जाइए। अभिनत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारा आपसी मसाला है, प्लीज चले जाइए। दोनों रूम से निकल गए। दोनों के जाते ही अभिनत ने दरवाजा बंद किया। अवनी अभी भी दीवार से चिपकी खड़ी थी। अभिनत के गुस्से के डर से ऊपर से लेकर नीचे तक हिली हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अभिनत के पास आते ही रोने लगी। अभिनत ने उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ाया। अवनी ने डर के मारे आंख बंद कर ली। उसने हाथ उठाने की वजह अपना हाथ दीवार पर रख दिया। कान के पास आकर बोला, अभिनत, जी करता है अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूं। इतना सुनते ही अवनी ने आंख खोली। घबराते हुए उसकी आक्रोश भरी नजरों को देखने लगी अभिनश। आज के बाद मेरी बहन की तस्वीर को हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इस गलती की सजा नहीं मिलेगी। तुम अभी से पिछले एक हफ्ते तक घर के सारे काम करोगी, बिना किसी की सहायता से। मेरी आंखों के सामने चलो, निकलो यहाँ से। अभिनश ने गुस्से में दीवार से हाथ हटाया। अवनी रोती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी अभिनश ने गुस्से में वापस बुलाया, अभिनश रुको, कबर्ड से मेरे कपड़े निकालो। अवनी ने आंसू पोंछकर कबर्ड से कपड़े निकाले, किचन में चली गई। किचन में जाते ही रोने लगी। नंदू काका और मालविका वही खड़े चुप करा रहे थे। मालविका, मेम साहब पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं? आप इतनी अच्छी है कि आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए पूछ रही हूँ। अभिन साहब आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? क्यों इतनी नफरत करते हैं? आज तो आपकी जान ही चली जाती। आपने अभिन साहब से शादी क्यों कर ली जब आपके परिवार से अभिन साहब के परिवार की बिगड़ी हुई है? अवनी, मालविका प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मालविका, क्यों नहीं करना चाहती? इतना रोज घुट घुट कर जीना, जुल्मों को सहना, अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखकर कैसे सहन करती हो? क्यों मेम साहब? सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए 2 वक्त की रोटी तो जानवर भी खा लेता है, बिना किसी गुलामी के। मालविका, मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बस इतना समझ लो, मेरी मजबूरी है। उस मजबूरी के खातिर मैं हर दर्द सहने को तैयार हूँ। रात का खाना बन गया है, तुम लोग भी अपने घर जाओ। नंदू काका, जी बहुरानी, अपना ख्याल रखिएगा। नंदू काका और मालविका अपने घर के लिए दरवाजे से बाहर निकले तभी कामिनी की कार उनके सामने आकर रुकी। कार से निकलकर उन दोनों के बगल से गुजरी तो मालविका ने नंदू के काका से धीरे से कहा, मालविका काका, आ गई चुड़ैल, इसकी कमी रह गई थी। कामिनी गुस्से में अंदर गई और सीधे हॉल में आई। अवनी वैसे भी दुखी थी, कामिनी को देखकर और मायूस हो गई। दूसरी तरफ से अभिंदर अपने कमरे से गुस्से में बाहर आया। कामिनी को देख मुस्कुराते हुए बोला, आ गई कामिनी, जो मैंने मंगवाया है वो लेकर आई हो? कामिनी, हाँ लाई हूँ। तो कहाँ पीना चाहोगे, अपने रूम में या यही हॉल में? कामिनी बैग से विस्की की बोतल दिखाते हुए बोली, मेरे रूम में, वैसे भी आज सुबह से मूड खराब है, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत थी। चलो आओ कमरे में। अभिंदर जानकर कामिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। अवनी की नज़र नीचे थी, लेकिन छुपी नज़रों से उसे ही देख रही थी जाते हुए। कमरे में पहुंचते ही अभिनश ने कमीनी को सोफे पर बैठने को कहकर उसके हाथ से बोतल लेकर 2 गिलास में डिंग करी। एक कामिनी को पकड़ाया, एक खुद ने पकड़ा। गुस्से के मारे एक ही बार में गिलास खाली कर दिया। कामिनी समझ गई, आज तो गुस्सा सिर चढ़ा है। क्या बात है अभिनश, आराम से पियो, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आ रहा है बस, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, और मुझसे दोबारा सवाल करना भी मत। कहते हुए उसने पूरी बोतल अपने मुंह से लगा ली। कामिनी अपना एक गिलास खत्म करती उससे पहले अभिनश ने पूरी बोतल खत्म कर दी। पीने के बाद बोतल हाथ में लिए बेड पर रखी। अपनी बहन की टूटी तस्वीर उठाकर साइड में टेबल लाइट के पास खड़ी कर दी। एकदम शांत होकर बहन की तस्वीर देखता रहा। कामिनी अपने मन में कहते हुए, लगता है अभिनश को अपनी बहन की याद आ रही है। अच्छी बात है, जितना याद करेगा उतना अवनी से नफरत करेगा। थोड़ी देर में अभिनश को नशा चढ़ गया।
अपनी बहन को याद करते हुए नशे में सो गया। ये भी नहीं देखा पैर किधर जा रहे हैं, हाथ किधर। हरी सिंह, कामिनी, अभिष्ट, अरे ये तो सो गया। मैं यहाँ बस ड्रिंक लेकर बैठने आई थी। वैसे अच्छा ही है, क्यों न अपना काम किया जाए। एक दो अभिष्ट के साथ सोते हुए फोटो लेनी चाहिए। कामिनी खुश होते हुए अपना मोबाइल निकालती है, पर्स से फोटो खींचने के लिए। जैसे ही अभिष्ट के बगल में बैठने को होती है, अवनी कमरे के अंदर आती है। उसे देखते ही कामिनी दूर हट जाती है। अभिष्ट के सोता देख अवनी कामिनी के पास आकर बोली, अवनी, अभिष्ट तो डिंग करके सो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर जाओ और हो सके तो जरा संभल जाओ। अभिष्ट एक शादीशुदा मर्द है, उसके साथ अफेयर करना तुम्हारे लिए और अभिष्ट के लिए ठीक नहीं होगा। कामिनी, अवनी, तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है क्या गलत। और मैं अभिष्ट को नहीं छोड़ने वाली। मैं आपके आने से पहले से प्यार करती हूँ। जाना है तो तुम क्यों नहीं चली जाती? अभिनश को डिवोर्सेस दे दो। अवनी, मेरे बस में होता तो जरूर दे देती, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं उसे डिवोर्सेस नहीं दे सकती, इसलिए तुम अभिनश की जिंदगी से निकल जाओ, समझी? कामिनी, अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, लेकिन जल्द हमेशा के लिए इस घर में आऊंगी, कहते हुए कामिनी अपने घर के लिए निकल गई। कामिनी के जाते ही अवनी ने घर का दरवाजा लगाया, वापस कमरे में आई, नशे में पड़े अभिनश के पैर को उठाकर बिस्तर में करके कंबल सीने तक डालकर वही बेड के पास बैठ गई। अभिनश को अवनी ने ठीक से बेड पर लिटाकर खुद भी सोफे पर जाकर भूखी ही सो गई। अगली सुबह अवनी जल्दी उठ गई। उसे जल्दी उठने की आदत थी। घर के सारे काम बखूबी आते थे। अपने घर में अक्सर जल्दी उठकर माँ के काम में हाथ बटवाती थी। अभिनश ने जो रात में उसे सारे काम करने की सजा सुनाई थी, वो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। घर के काम करना तो वैसे भी उसे पंसद था। अवनी ने नौकरों के आने से पहले उसने झाड़ू लगाकर पानी लेकर हॉल में पोछा लगाने लगी। अभी बेचारी पोछा लगा ही रही थी कि अभिनश चिल्लाता हुआ सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहा था। अवनी, अवनी! तभी फर्श पर गिरे हुए पानी पर उसका पैर फिसला। अभिनश मुंह के बल गिरा। अवनी की अचानक हंसी छूट गई। जोर जोर से हंसने लगी। अभिनश उसे हंसते देख उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखता रहा। उसकी इतनी प्यारी हंसी देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। जिन आंखों में नफरत थी, उन आंखों में सिर्फ अवनी के लिए मानो एकदम जैसे प्यार हो। इस तरह उसे निहार रहा था जैसे अवनी को मुस्कुराता देखना ही उसका मकसद हो। लेकिन तभी उसके दिमाग में बीती तस्वीरें छलकने लगी और मुस्कान एकदम गायब हो गई। आंखों में बेहद नफरत उमड़ आई। चेहरे पर तमाम गुस्सा झलक पड़ा। अवनी का हंसते हुए ध्यान उसकी ओर गया तो उसने हंसी रोकी, आंखें नीचे कर ली। अभिनश उठकर पास आया। मैंने तुमसे मना की थी ना, मेरी बहन की तस्वीर को हाथ मत लगाना। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तस्वीर उठाने की? कहाँ रखी है? जल्दी दो, अभिनाशा ने कसकर हाथ पकड़ते हुए। अवनी जिससे एकदम डर गई। कुछ बोलती उससे पहले अभिनश फिर चिल्लाकर बोला, सुना नहीं? मुंह में दही जमा रखा है या मौन व्रत रखा है? अवनी, वो क्या, वो जल्दी बोलो, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। अवनी डरती हुई अटक अटक कर बोलने जा ही रही थी कि विवेक वहां आ पहुंचा। दोनों को इतना करीब देखकर अवनी का हाथ अभिनश के हाथ में देखकर गला खनामालते हुए बोला। उसे देखते ही अभिनश ने हाथ छोड़ा। विवेक ने छेड़ते हुए कहा, विवेक, सॉरी अभिनश, मैं हमेशा रॉन्ग टाइम पर आ जाता हूँ। यार, कम से कम दरवाज़ा तो लॉक कर लिया कर। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मुझे बकबक पसंद नहीं है। सिर्फ काम की बात किया कर मुझसे। अच्छा बोल, इतनी सुबह सुबह? यहाँ विवेक ने तस्वीर अवनी को पढ़ाते हुए कहा। हाँ, वो मैं निशा की तस्वीर लेकर आया था, बनवाकर। कल रात अवनी भाभी ने मुझे फ़ोन कर बुलाया था और ये तस्वीर ठीक करने को दी थी। मेरे दोस्त का स्टूडियो है, तो उससे मैंने कल रात में ही बनाने को कह दिया था और ले आया। देख लीजिए भाभी, ठीक है ना तस्वीर? देखकर अभिनश का गुस्सा अवनी के प्रति थोड़ा कम हुआ, कुछ पल के लिए। विवेक की बात खत्म होते ही अवनी के हाथ से तस्वीर ले ली, कमरे में चला गया। अवनी, थैंक यू विवेक भैया, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। विवेक, हाँ भाभी, चाय बना दीजिए। और ये क्या कर रही है? ये काम नौकरों का है, क्यों मैं नहीं कर सकती? ये मेरा भी तो घर है, और अपने घर में झाड़ू पोछा करने में कैसी बुराई? विवेक, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब नौकर है तो आप क्यों? भाभी, छोड़िए इन सब को। आप चाय बनाइए, मालविका आकर कर लेगी। तभी मालविका घर में आई।
पोछा अवनी के हाथ में देखकर तुरंत लेते हुए बोली, मैम साहब क्या कर रही है आप? लाइए मुझे दीजिए, ये आपका काम नहीं है। अवनी को अभिनश की दी हुई सजा भी तो पूरी करनी थी, इसलिए उसने वापस मालविका के हाथ से पोछा ले लिया। अवनी, मालविका तुम रहने दो, मैं कर रही हूँ ना। अगर तुम ही सारे काम करोगे ना तो मैं घर के काम करना भूल जाऊंगी। मालविका, तो मैं क्या करूंगी मैम साहब, मेरे पेट पर तो लात लग जाएगी। तस्वीर बनने की वजह से अभिनश का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। वो अपने कमरे में तस्वीर रखकर वापस नीचे उतर कर आया। मालविका से बोला, अभिनाश, मालविका तुम जल्दी से घर की सफाई करो और तुम जल्दी से विवेक के लिए चाय बनाकर नाश्ता रेडी करो। अवनी से बोला हूँ, तू रो मत। अवनी ने घबराते हुए फोन कोटा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। घरवाले अवनी से नाराज थे। दूसरी ओर अभिनश, जिसकी इजाजत के बिना अवनी कहीं नहीं जो सकती थी, अब अवनी से इतनी नफरत करता है तो कैसे अवनी को उसके उसके परिवार से मिलने के लिए इजाजत देगा। पापा की तबीयत खराब होने के वजह से अवनी बहुत घबरा गई। पिलाव प्लेट में लेकर कमरे में गई हड़बड़ाकर। अभिनश रेडी होकर बाहर की तरफ आ ही रहा था। दोनों की टक्कर हो गई। सारा पिलाव उसके कपड़ों पर गिरा। अभिनाश ने गुस्से में देखा, जिसे देख अवनी सहम गई। लेकिन अवनी के चेहरे पर टेंशन देखी तो अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। अभिनाश, कम दिखाई देता है तो नजर का चश्मा बनवा लो। अवनी, सारी। अभिनाश टेंशन में देखा नहीं। मैं तुमसे पूछने आई थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊं। प्लीज मना मत करना, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अभी जाने दो, बाद में कपड़े गंदे करने की सजा दे देना। चाहे ओ ये बात है ऐसे हड़बड़ाने की। ससुर जी की तबीयत खराब है, फिर तो जाना ही चाहिए। और ये तो शॉर्ट में भी था। तुम्हारी परिवार को जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम जा सकती हो, तो जाओ, किसने रोका है। और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? नहीं होंगे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। ये लो, कहते हुए अभिनश ने वॉलेट से कार्ड और पैसे हाथ में पकड़ा दिए। अब जाओ। अवनी, थैंक यू। अभिनाश, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है दामाद होने के नाते। लेकिन अवनी, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें वहां देखकर खुश होंगे? तुम्हारे पापा से मिलने देंगे? अभिनश थोड़ा उसकी टेंशन की हंसी उड़ाते हुए बोलो। पर अवनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका सारा ध्यान अपने पापा की तरफ था। अवनी ने पर्स और मोबाइल उठाया। अभिनाश की बात खत्म होते ही घर से निकल गई। कहानी जारी रहेगी।